काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में ना हम अपना हार्ट, माइंड, एवरीथिंग हम चाहते हैं इस चीज़ में दें और ताकि फाइंड आउट कर पाएँ इस चीज़ को, ठीक है? लेकिन फाइंड आउट करने से पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि सबसे पहले जो आप प्रश्न पूछे हैं कि डज़ गॉड एक्जिस्ट और नॉट, भगवान है या नहीं? इस बारे में बात करने से पहले और इससे आगे बढ़ने से पहले हम पहले कुछ चीज़ों को जान लें, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, तो शायद हमारे लिए आगे का जो मार्ग होगा वो सुलभ होगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम सबसे पहले अपने जीवन के बारे में बात करें। हम एक्चुअली में क्या हैं, हम किस तरीके से अभी हो गए और इंसान जो अभी धरती पे वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जब आप उसके जीवनों को आप ऑब्जर्व करेंगे, जब देखेंगे हम जहाँ जी रहे हैं, जहाँ हमारा लिविंग्स है और जो हम डे टू डे लाइफ में जहाँ जीवनों को देख पा रहे हैं, जहाँ हम जिस चीज़ को हम फेस करते हैं अपने जीवन में, हम पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस सब चीज़ को हम ऑर्डर में रखने का प्रयास करें और हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि हम सब इस जो भी चीज़ हमारे जीवन में है, जो भी हम जी रहे हैं, चाहे जो जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है या स्ट्रगल है या मनुष्य हट है, ये जो भी आप देख रहे हैं कि समस्या है, पहले इस सब के बारे में बात करें। हमारे जीवन में जो समस्या है, हम जिस चीज़ से आज घिरे हुए हैं, जो हमारे लिए उस चीज़ को देखने में बाधा बन रहा है, जो भी ऑब्स्टैकल है, हम पहले उस चीज़ के बारे में जान लें, तब हमारे लिए वो सार्थक होगा। अगर अदरवाइज़ बिना हम अपने जीवन को अंडरस्टैंड किए हुए, बिना हम जहाँ जी रहे हैं जीवन को, हम किस हालत में जी रहे हैं, किस स्थिति में है, मनुष्य अभी किस स्थिति में है, सामाजिक स्थिति हो, चाहे हम देख पा रहे हैं हमारे आस-पास या पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। हम पहले इस सब चीज़ को ध्यानपूर्वक ऑब्ज़र्व करें इस सब चीज़ को, तब हम अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि वो फिर सार्थक हुआ। लेकिन हम आप जो जीवन जी रहे हैं, अभी हम देखें, मनुष्य फ्रस्ट्रेटेड है, उसके जीवन में स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है और भी बहुत तरह के नॉनसेंस चीज़ है। लेकिन हम इस सब चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, इस सब चीज़ के बारे में बात नहीं करते, हम इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं और इस सब चीज़ को बिना समझे हुए, अपने लिविंग को बिना समझे हुए, हम जहाँ जीवन जी रहे हैं उस सब चीज़ को समझे हुए, तब हम क्वेश्चन में आगे एक्सप्लोर करते हैं कि गॉड है या नहीं, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है? या आप ये समझ लें कि अब हम कन्फ्यूज़्ड हैं और सब तरह के नॉनसेंस चीज़ है, स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, रूटीन है, ये सभी चीज़ें हैं और मैं इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास नहीं करता हूँ, इस सब चीज़ का मैं खोज नहीं कर रहा हूँ, मैं जानने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ हमारे जीवन में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और मैं ध्यान करने बैठ जाऊँ आँख बंद करके 10 मिनट, 15-20 मिनट और फिर मैं सोचूँ कि ये मेडिटेशन है, तो बिल्कुल ये इर्रेलेवेंट है। इस इस चीज़ को ध्यान से कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम अपने जीवन के बारे में बात करें कि हम इस स्थिति में अभी क्यों हैं? मनुष्य इतने डिप्रेस्ड क्यों हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, हम वॉर क्यों देख रहे हैं और जो भी मनुष्य के जीवन में जो एक्चुअल एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, हम दो इंसानों के बीच में इतनी समस्याएं क्यों है। हम सबसे पहले हम इस सब प्रश्न को हम पहले अंडरस्टैंड करें, तब जाकर के हम आगे बढ़े। आज बिना हम इस सब चीज को समझे हुए और हम बातें करते गॉड है या भी नहीं और कुछ भी करना अगर हम शुरू करते इस संबंध इस विषय में, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रहता, कोई उसका अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो लिविंग है, जहाँ हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जिस हाल में भी जी रहे हैं, और सबसे पहले सर हम उस चीज़ को समझें, उस चीज़ के बारे में बात करें और हम ये प्रयास करें कि ये जो भी चीज़ हमारा जो जीवन है, जो टोटली डिसऑर्डर हो गया है, बिल्कुल ही हम लोग विक्षिप्त हो चुके हैं, सबसे पहले उस चीज़ को व्यवस्थित कैसे किया जाए, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, तब हम क्वेश्चन में शायद एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम फिर काफ़ी कुछ सीखेंगे। लेकिन ये सब चीज़ हम नहीं अंडरस्टैंड करना चाहते, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अब फिर जब हम कुछ करना चाहते हैं इससे बाहर, उसका कोई अर्थ मेरे जीवन में नहीं होता। अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप बेहतर नहीं है, हमारे जीवन में स्ट्रगल है और एंडलेस वॉर है, ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये जो हो रहा है, हम सबसे पहले इस सब चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इसके रूट तक जाने का प्रयास करें और हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि ये सब चीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तब जा करके हम क्या करेंगे, एक फाउंडेशन रख पाएंगे और वहां से फिर हम अपने जीवन को आगे की ओर ले जाएंगे। जिसे आप समझिए कि अगर मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे और मेरे पैर के पास अगर कोई गड्ढा है, यहाँ पे कोई खतरा है और हो सकता है कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ और गॉड या फिर आकाश की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर के पास खतरा है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम पहले उस चीज को हटाने का प्रयास करेंगे। तो बीइंग एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे तो जिस जमीन पे जहाँ पे हम रह रहे हैं उस जगह को पहले ये जो डेंजर है इस सब चीज से हम फ्री करेंगे, तब जा करके हम आगे आकाश की बात करेंगे या जो भी खूबसूरत इस एग्जिस्टेंस की खूबसूरत है उसको। लेकिन अगर बिना इस सब चीज को समझे हुए तब हम आगे आगे बढ़ने का
बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और हमारे जीवन में फिर उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। आज आप देखिए हमारा जीवन बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो गया है। हम जीवन में नॉनसेंस चीज से घिरे हुए हैं, एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंडलेस वॉर है, लोगों के बीच किस तरीके का आपस में संबंध नहीं है, वो लोग स्वस्थ नहीं है। हम इस सब चीज को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते हैं? Rather than asking a question, does God exist or not, we will have to ask this question to ourselves, that why we all are behaving like this, why we are in such a helpless plight state. We don't ask this question to ourselves, and that's the problem. So before we explore, before we go uh, further into that question, firstly we have to understand this point. अब बिना हम अपने जीवन जहाँ हमारा लिविंग है, जहाँ हम जी रहे, अगर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जहाँ हम जिस चीज से भी घिरे हुए हैं, जिस स्थिति में भी है, हम जिस स्थिति में है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम अभी जिस स्थिति में भी हम सब पहले उसको ठीक करें, उस चीज को अंडरस्टैंड करें। और जब तक हम बिना कॉन्फ्लिक्ट को एंड किए हुए, स्ट्रगल को एंड किए हुए, और रिलेशनशिप जो हमारे लोगों के बीच में जो बेहतर नहीं है, उस सब चीज को बिना ठीक हुए फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो वो क्या होता है और हमारे जीवन में और प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। जैसे अगर फ्रस्ट्रेटेड है, कंफ्यूज्ड है और सौ तरीके की समस्याओं से अगर हम घिरे हुए हैं, तब हम अगर ध्यान करते हैं, तो वो आप ये समझिए कि हम हजार समस्या से घिरे हैं, फिर अगर हम ध्यान करने बैठते हैं तो वो हमारे लिए एक और समस्या बन जाता है। फिर हम जो उसकी खूबसूरती है और उसमें जो भी चीज रहस्य छिपा हुआ है, जो भी हो, हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझे, इस चीज के बारे में हमें बात करें, लेकिन हम इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करते, हम अपने लिविंग के बारे में बात ही नहीं करते हैं, हम अपने जीवन के संबंध में बात ही नहीं करते हैं। हम हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे जो हमें डाइवर्ट करे। हम अच्छा लगता है अगर कोई भी चीज हमें डाइवर्ट करता हो मेन मुद्दे से, हम उसमें रस लेते हैं, लगता है कि चलो अच्छी बात है। लेकिन हम कभी सोचते नहीं, जो भी चीज अगर आप अपने जीवन के संबंध में बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन के संबंध में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में जो भी समस्या है, अगर आप उसके प्रति प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं और फिर आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, तो एक चीज याद रखें, हो सकता है कि मैं ये सब चीजें ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में स्किप कर रहा हूँ चीजों को, इसीलिए ये सब चीज एग्जिस्ट कर रहा है। हम जीवन में क्या करते हैं, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इसका कोई भी हमारे जीवन में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ जीवन जी रहे हो बिल्कुल ही नॉनसेंस है। हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें। हम क्या करते हैं, जीवन में हमेशा चीजों को स्किप करने का प्रयास करते हैं, और स्किप किस लिए करते हैं, और स्किप करने के पीछे भी हम काफी चीजों को ढूंढ लेते हैं, काफी एक्सक्यूजों को। ओके, तो मैं चाहता हूँ सर कि हम सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ओके, अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो हो सकता है जब हम चीजों को ऑर्डर में लाने का प्रयास करें, जो हमारा जीवन जो टोटली डिसऑर्डर हो चुका है, जब हम उसको ऑर्डर में लाएंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, तो वहीं से हो सकता है कि एक मार्ग खुले जहां हम अ, आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी ऑब्स्टैकल है, जो भी बाधाएं हमें उस चीज को अंडरस्टैंड करने में, उस चीज को समझने में, उस चीज को एक्सप्लोर करने में, जो भी बाधाएं अगर बन रहा है, जो भी रुकावटें हैं, हम उस सब चीज को पहले हटाएं। बिना रुकावटों को हटाए हुए हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि हम एक और ब्लॉकेज, एक और नया समस्या को हम क्रिएट कर देंगे। ओके, आई होप we all take these things on our account very seriously. Okay, yes sir.